नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 से ये स्पेशल शो चाय पर चर्चा और ये महाराणा प्रताप चौक, महाराणा प्रताप की मूर्ति आप देख पा रहे हैं और 12 के प्रताप चौक से इस वक्त मैं मौजूद हूँ। राजस्थान के रण में भारत एक्सप्रेस की टीम उतरी हुई है और महाराणा प्रताप चौक ये 12 की हृदय स्थली है और यहाँ चहल पहल सुबह से नजर आती है। इस बार राजस्थान के रण में कौन वोट डालेगा, कैसे किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। 12 जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और इन चारों विधानसभा सीटों में फिलहाल 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि 2008 में इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस ने चारों सीटें जीती थी। फिर 2013 में तस्वीर बदल गई थी, यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। लेकिन फिलहाल यहाँ कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त है और बीजेपी के पास 1 सीट, यानी कांग्रेस के पास सीटें बचाने की चुनौती है और बीजेपी को चारों सीटों पर अपनी धाक बनाए रखने की चुनौती है। अन्नपूर्णा नगरी कहा जाता है 12 को, क्योंकि यहाँ फसल उत्पादन के लिए जाना जाता है। गेहूं धान की फसलें बहुत मात्रा में होती है, जिसका निर्यात भी होता है। 12 जिले में क्या मुद्दे हैं, कोटा संभाग के जिला 12 जिले में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में यहाँ के वोटर वोट डालेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे चाय के साथ। चाय भी यहाँ पर तैयार हो रही है और चाय के साथ ये चर्चा शुरुआत हो। 12 जिले में कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे? 12 जिले में ढेर सारे मुद्दे हैं। 12 जिले का विकास जीरो है। 12 में कोई काम नहीं हुआ। 12 में सिर्फ मंडी है, कृषि उपज मंडी। इसके अलावा कहीं भी किसी भी उसके लिए रोजगार नहीं है किसी के लिए। 12 में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। अंतः कवाई सालपुरा छबड़ा बड़ी बड़ी फैक्ट्री चली गई। 12 में यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी स्थिति ये है कि वो गोदाम बन के रह गए। यहाँ कोई फैक्ट्री डालना पसंद, उसकी वजह क्या है कि यहाँ लाइट पर्याप्त मात्रा में मिलती ही नहीं है। बाहर का कोई अगर आदमी आता है, अब किसी को एक्टिवेट करने में, जैसे किसी ने मशीन डाली, उसको एक्टिवेट करने में, उसको चालू करने में 2 घंटे लगते हैं। अगर 5 मिनट के लिए भी अगर लाइट चली जाएगी तो फिर दोबारा से 2 घंटे यूँ करने पड़ेंगे। 12 जिले में कोई विकास के काम नहीं हुआ है। जीरो। नहीं, देखिए 12 जिले में विकास के काम हुए। आप सामने देखिए महाराणा प्रताप का घोड़ा लगा हुआ है। पहले कैसा था और अभी कैसा है, चित्तौड़ से लाके इसको लगाया गया है। ऐसा कुछ विकास तो बहुत हुए, मगर तर्क वितर्क तो चलते रहते हैं। आज 12 कौन से काम हुए? अब आप देखिए 12 जिले में फुटबॉल से लेके, रोड से लेके, सीसी से लेके सभी काम हुए हैं। 12 में फुटपाथ कहीं भी बना हुआ नहीं है। यहाँ से लेके फुटपाथ किसी भी जगह बना हुआ नहीं है 12 में। यहाँ से लेके अंबेडकर सर्किल ले लो, आप इधर तेल फैक्ट्री तक ले लो, इधर आप चौक तक ले लो। 12 जिले में विकास के काम हुए हैं कि नहीं? मैं आपको बता दूं, 12 की पहचान हमारे अन्नपूर्णा नगरी के नाम से होती है। अन्नपूर्णा नगरी के नाम से इसलिए होती है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ की मंडी राजस्थान में नंबर 1 की मंडी है। लेकिन 12 की इस अन्नपूर्णा नगरी को कलंकित करने का काम यहाँ के मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया। हमारी जो अभी लास्ट में विधानसभा चली थी उसमें 64,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ के मंत्री प्रमोद जैन भाया पे लगे और उस मंत्री ने कोई सफाई में कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे विकास की बात करेंगे तो जो मोदी जी ने जो गरीबों को मकान बनाने की योजनाएं बना रखी हैं प्रधानमंत्री आवास के नाम से, उसके 15,000 के टारगेट इस साल के 12 प्रशासन के पास थे। उस टारगेट में इन्होंने आधे लोगों को मकान नहीं बनवाए। और जल स्वावलंबन में जल्दी से 12 जिले में कौन कौन से मुद्दे हैं? 12 जिले में सिंचाई का, किसानों की बात करता हूँ। 12 जिले में जो भी सिंचाई की योजना, जैसे प्रबंधबद्ध सिंचाई योजना बंद पड़ी है। किसानों की अत्यादय का, हमारे इसमें किशनगंज में जो अत्यादय का तालाब वसुंधरा जी के सरकार में स्वीकृत हुआ था, वह अभी चालू नहीं हुआ है। और किसानों के अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनमें परेशानी है। 12 नगरी एक किसान नगरी के नाम से मानो। जैसे कि क्या सिंचाई बड़ा मुद्दा है। सिंचाई के लिए जो इनके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, और इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। इनकी मानसिकता के कारण ये आरसीपी जो कांग्रेस का अभी बड़ा मुद्दा है वो 13 जिलों को प्रभावित करता है, उसमें 12 भी शामिल है। तो चुनाव में वोटों के लिए इन्होंने जानबूझ के रोका गया। भाई वोट आएंगे, अपन बीजेपी की सरकार आएगी तब इसको चालू करेंगे। बीजेपी सियासत कर रही है। हाँ, बीजेपी। आपको बता दें अभी 2 दिन पहले ही यहाँ से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, अशोक गहलोत भी आए थे और 12 से शुरुआत की गई थी।
जन जागरण अभियान के तहत ईआरसीपी ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों ने इसे रोक कर रखा है, नहीं तो 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था होती। ईआरसीपी किसने रोक कर रखा है, बीजेपी वालों ने कि कांग्रेस वालों ने? जी बीजेपी वालों ने। ईआरसीपी किसने रोका है? ईआरसीपी किसने रोका है? सिंचाई है मुद्दा एक, सिंचाई एक पानी का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। पानी का एक बड़ा मुद्दा है, बताओ भाई। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। ये कांग्रेस सरकार ने ना तो नहर आने दी, और जो भी ये काम है ठेकेदारों से, ये तो जाके पैसे मांगते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर अगर काम करना है तो हमें पैसे दो, उसके बाद में ये ठेकेदार कौन है, बीजेपी वाले कि कांग्रेस वाले। ये तो बीजेपी ने बंद करवाई है केंद्र सरकार से योजना। वो कह रहे हैं कांग्रेस। नहीं, बीजेपी के टाइम हुई थी, पर ये भी वहाँ से मोदी जी ने लागू ही नहीं करी है। इस चक्कर में जवाब सर 12 में कांग्रेस के नेताओं के उस आशीर्वाद से गुंडागर्दी इतनी चरम पे है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सिंचाई के मुद्दे पर आते हैं कि जो हमारी ये योजना है ये वसुंधरा जी की वजह से लागू हुई है, और बीजेपी के वो कहाँ हुई है अभी? उसका जो काम चालू हुआ है उसका उद्घाटन वसुंधरा जी ने बीजेपी सरकार में किया है। 6 साल लगेंगे। की व्यवस्था भी ओम जी बिरला ने अलग से इसको राष्ट्रीय सिंचाई उसमें लेके और उसको 850 करोड़ रुपए अलग से बजट दिलाने का काम किया है। कांग्रेस वाले इसमें कोई पैसा नहीं दे रहे हैं और अभी इसका काम जीरो पे पड़ा हुआ है। कांग्रेस वाले पैसे नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी वालों ने रोक रखा है? नहीं सर, काम तो चल रहा है इधर अंताक्षेत्र इधर, बाकी अभी बंद हो गया होगा, पहले बीच में चला था, अभी आचार संहिता की चीजें बंद हो गया होगा। और जैसे खड़गे साहब आकर बोल गए कि भाई बीजेपी वालों ने पैसा रखा है। नेता तो बहुत आया है, चले जाओगे। किसने रोक रखा? यहाँ के 12 में एक बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी। 12 में नहीं साहब, ये राजस्थान में बड़ा मुद्दा है एआरसीपी। लेकिन इसकी याद जो है कांग्रेस सरकार को, मतलब जब चुनाव आए तब क्यों आई? ये जो जन जागरण अभियान अभी चालू किया है, ये भी क्यों किया? देखो साहब, देश में मोदी जैसा नेता होना चाहिए और राज्य में योगी जैसा नेता होना चाहिए, जब भी देश का सुधार होगा। सिंचाई को लेकर आपका सिंचाई एक बड़ा मुद्दा है, पानी एक बड़ा मुद्दा है। पानी की भी समस्या ज़्यादा है, पानी भी टाइम से नहीं आता है और लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है। पब्लिक कह रही है कि भाई ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस बीजेपी आपस में सियासत कर रही है। कांग्रेस को अभी याद क्यों आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब राजनीति दाव पेचे जो चलते रहते हैं, मगर कांग्रेस के स्तर पे काम कर रही है। जन जागरण अभियान अभी आप कर रहे हैं ईआरसीपी को लेकर। ये तो धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज होती है जीरो से स्टार्ट होते है, 1 2 3 4 तो ऐसे ही चला करती है लोग। ये कुल मिला के पूरी राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अकावत जो सिंचाई योजना थी उसको बंद कर दिया और पूरे 12 जिले में कहीं भी विकास का नाम नहीं है। विकास का डिंडोरा पीट रहे, हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। कई योजनाएं अदर में लटका रखी है। ओवर ब्रिज 12 शहर में ओवर ब्रिज है, इसको 5 साल में ओवर ब्रिज का काम चालू हुआ, 3 बार इसका शिलान्यास हो गया। कई बार शिलान्यास होने के बाद इसका काम बंद, अभी भी बंद पड़ा हुआ है। पूरा 12 शहर कचरा पात्र बना रखा है। ये 15 साल से नगर परिषद का कांग्रेस की है। ये इनके जो मंत्री हैं और इनके जनप्रतिनिधि हैं, ये विकास की बात करते हैं। आप पूरे 12 शहर के और 12 के आसपास के रोड देख लीजिए, सारे रोड खराब है। जवाब इनके कौन दे रहा है, बताइए जी। आप जैसे 12 शहर की बात कर रहे हो, तो 12 शहर में जो आज तक विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। और जैसे प्रत्येक वार्ड के क्या विकास हुआ है? 5 काम गिन भाई। 5 काम, सबसे पहले तो तालाब का सौंदर्यीकरण ले लो, जो 12 में आस्था का केंद्र है बहुत बड़ी, उसके लिए 24 करोड़ रुपए पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं। और पूर्व में हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला है, ढोल मेला का, उसमें तालाब है, बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है तालाब। और उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो योजना क्या नाम से कांग्रेस सरकार लेके आई है, वो आज दिन तक बीजेपी वालों ने कभी प्रयास ही नहीं किया। इनका ये कहना है कि तालाब पे कार्य हुआ है, तालाब में सीपेज है, आज तक कभी पानी नहीं रुकता उसमें। सबसे पहला काम होना चाहिए था उसकी सीपेज ठीक हो ताकि तालाब में पानी रुके। वो जो ऊपर काम हुआ है सब लीपापोती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। और विकास के नाम पे जहाँ आज ये विकास की बात करते हैं, आज 32 वर्ष उसको हो गए, 15 साल से भाया और ये जो है मंत्री हैं और ये चले आ रहे हैं विधायक। आप ये देखो कि 12 जो डोल मेला भरता है उसका एरिया देखें आप, उसका आज लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया है।
जगह कंजेस्टेड हो गई है, बहुत छोटी जगह हो गई है। आज ज़रूरत है कहीं पे 150 बीघा या 200 बीघा ज़मीन लेके, 500 150 या 200 एकड़ ज़मीन लेके, और वहाँ अन्यत्र कहीं मेला बनना चाहिए। ये मेला बनने लायक जगह नहीं है क्या? विकास के नाम पे जीरो। बताइए। यहाँ पे दो मंत्री रहे, पहले रघुवीर सिंह कौशल मंत्री रहा, मदन दिलावर मंत्री रहा, आज तक कभी कोई काम किया उन्होंने आज तक? इसीलिए तो हार रहे हैं यहाँ से, बीजेपी से। अभी प्रदीप जैन भाया है, वो ठीक है कर वो बढ़िया काम कर रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज तक मेडिकल कॉलेज बना क्या? भारत सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज इतने बरसों में क्यों नहीं बना? मेडिकल कॉलेज अभी बनवाया है, और रघुवीर सिंह जी कौशल ने जो बनवाया। मेडिकल कॉलेज 12 में इसलिए बना क्योंकि पहले वसुंधरा जी ने यहाँ के हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया। मेडिकल कॉलेज यहाँ इसलिए बना क्योंकि पहले वसुंधरा जी की सरकार में यहाँ बीजेपी के नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सारे बिके हुए हैं। यहाँ पे जिला प्रमुख कौन बना? कांग्रेस का बना। बरसात में हर साल 12 बाढ़ में डूबती थी, उसको सीवरेज के नाम पर 10। बीजेपी पर हार क्यों रही थी? बीजेपी हार आपने काम किया तो बीजेपी हारा क्यों? ये बीजेपी वाले कोई विरोध नहीं करते, आज पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। यहाँ कोई अच्छे को अच्छे ही नहीं कहते, बुरे को नहीं कहते। विपक्षी भूमिका कुछ भी नहीं है, कांग्रेस बढ़िया काम करवा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। 12 में ऐसा हॉस्पिटल बनाए जो ऑल इंडिया में नहीं है, पशु चिकित्सालय पक्षियों के लिए। तो पूरे 12 जिले में कहाँ भी पशु बीजेपी जीरो है। यहाँ भ्रष्टाचार और क्राइम के अलावा कुछ नहीं बढ़ा। और आप ये देखो, आज ये बात करते हैं इनकी सरकार में इनके मंत्री, इनके विधायक, इनका विरोध। पूजा दिव्या मदेरणा कानून व्यवस्था पे उन्होंने एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो प्रदीप जैन भाया बार जीत क्यों रहे हैं? पैसों के दम पर लोगों को बरगला के। क्या प्रदीप जैन भाया पैसों के दम पर जीते हैं या काम के दम पर? काम के दम पर। काम के दम पे काम राजस्थान के अंदर 25 लाख का इलाज फ्री उन गरीब लोगों से पूछिए जिनके मकान और जमीनें इलाज के लिए बिक जाया करती थी। भाई साहब 10 लाख का ये बीमा, दुर्घटना बीमा, जिस परिवार का कमाने वाला खत्म हो जाता था, उसको जब 10 लाख मिलते हैं तो उस परिवार से पूछिए आप कि कितना उसको बेनिफिट मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है। एक सेकंड। भाई साहब बोल रहे हैं कि वो 25 लाख का इलाज, यहाँ का जो राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री है, इस भ्रष्ट मंत्री ने यहाँ के न्याणा सर्किल पर, चाहे वो शीश वाली हो, वहाँ के गरीबों के घर तुड़वाए, तब इनके मंत्री कहाँ थे? इस आदमी ने पैसे खाने की नीयत से गरीबों के मकान तुड़ाए। आपके पास सबूत है? हाँ सबूत है ना। सबूत लेकर आप कहीं गए? हम गए ना, हमने कलेक्टर से गया, तो यहाँ का कलेक्टर मंदबुद्धि है। यहाँ का जो मंदबुद्धा कलेक्टर बैठा है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पास सबूत है, आप कोर्ट जाते, मुकदमा करवाते, विपक्ष के काम में धरना देता। मेरी बात, ये कांग्रेस के गुंडों ने 12 में गुंडागर्दी पनपाई है, इसका अब खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। इनका कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष इनके कार्यकर्ता के द्वारा मारा गया है 12 में। दूसरा एक कार्यकर्ता और था इनका कांग्रेस का, वो कार्यकर्ता मारा गया। इतना क्राइम हो रहा है 12 शहर के अंदर, पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है, ये इनकी उपज है। क्या मुद्दा है? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर क्या मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर क्या 12 जिले में वोट डाले जाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस मुद्दे को लेकर भी हम समझेंगे कि जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की बात बीजेपी राजस्थान में कर रही है, क्या 12 जिले में भी वो मुद्दा है, या विकास के बाकी कामों को लेकर एक बार फिर से जो यहाँ के मंत्री हैं प्रदीप जैन भाया, जिनका चारों सीटों पर प्रभाव माना जाता है, एक बार फिर से उन्हीं के पक्ष में जनता जाएगी। चाय पर चर्चा में कई सारे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन का एक बड़ा इशू है जो हर जिले में नजर आ रहा है, और यहाँ इसके अलावा कांग्रेस के काम गिनाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पकड़ मजबूत है। 3 सीटें हैं, 1 बीजेपी के पास। अब मुझे एक सवाल जनता से, आप यूथ भी है, युवाओं के लिए भी क्या कोई इशू है यहाँ पर? युवाओं के लिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे जो मंत्री प्रमोद जैन भाई जी, जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे अभी बहुत ही बड़े 4-5 कार्य किए। एक तो सबसे पहले पशु चिकित्सालय जो बनाया है, वहाँ पर निःशुल्क पशुओं का इलाज होता है, उसके लिए 3 एम्बुलेंस लगाई गई है। आप कभी भी किसी के लिए भी फोन करिए, एम्बुलेंस आएगी, आपको सेवा देगी, उसके लिए भी निस्तारण है। दूसरा 12 का नाम वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बुक में भी लिखा गया है। 2222 जोड़ों का विवाह, जो इतना ऐतिहासिक प्रोग्राम भैया जी ने किया है, वो भी सफलतापूर्वक, उसमें वो भी सफलतापूर्वक किया गया है। और भैया जी ने अभी एक प्रोग्राम चला रखा है
हर गांव में पंचायत, हर पंचायत स्तर पे गौशाला खोली जा रही है। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई और कार्य कोई करा नहीं सकता। अगर करा रहा था तो वो नेता आज तक कहाँ है। बारां की मुख्य गौशाला के ठीक सामने मेरा मकान है और डेली में देखता हूँ वहां पर कितनी अनियमितताएं हैं। अभी ये सब जो बोल रहे हैं बिल्कुल मिथ्या है। जो बारां के हर ग्राम में गौशाला, मेन मुख्य श्री कृष्ण गौशाला बारां में है और मेरे घर के ठीक सामने वहाँ की स्थिति ये है कि पशुओं की कोई देखरेख नहीं है। और अभी जो निर्माण का काम किया, कोशिश तो हो रही है, कोशिश तो हो रही है, तो 5 साल हो गए, कोशिश ही हो रही है। क्या कोशिश नजर नहीं? ये भाई साहब मुझे लग रहा है कि ये तर्क वितर्क वाला मुद्दा बता रहे हैं। अगर भाई साहब इसी प्रकार की समस्या है तो आप एक बार फोन लगाएं, एक बार आप एम्बुलेंस को फोन लगाएं। एम्बुलेंस नहीं आती है तो सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे किस प्रकार से प्रोग्राम चल रहे हैं। इनसे पहले तो ये पूछो कि बारां में जो सरकारी चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय, उसमें एम्बुलेंस भी है या नहीं, पहले ये पूछो इनसे। मैं भैया से ये भाई साहब को ये पता नहीं कि तीन एम्बुलेंस, बहुत ही शानदार गौशाला आज ही नहीं भैया जी, शुरू से सबसे पहले जलवाड़ा गौशाला बनाई। मैं भैया से केवल इतना सा पूछना चाहता हूँ कि केवल एम्बुलेंस गौशाला लगाने मात्र से गायों की सेवा हो जाती है? केवल एम्बुलेंस भी नहीं है, ये भी मिथ्या है। लेकिन न तो कोई एम्बुलेंस है, इसके अलावा ये सब बेकार की बातें। आप आज ये विकास की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि बारां में विकास की बात करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं बीजेपी वाले, बारां की स्थिति आप ये देखो। बस स्टैंड, एक मिनट, जैसे ही बस स्टैंड पे आते हैं प्राइवेट बस और टैक्सियों का जमावड़ा वहाँ लगा होता है। आप देखो अंबेडकर सवाल क्या है? सवाल ये है कि यहाँ का विकास कोई कुछ नहीं हुआ, नहीं बारां में कोई सुधार हुआ है। और बारां आज सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। अगर कहीं गिनीज बुक में अगर पिछड़े हुए उसका रिकॉर्ड आता ना तो 12 जिले का ही आता है। जब गोपालन मंत्री राजस्थान का 12 से बना तो हम सब लोगों की एक भावना थी कि कम से कम 12 शहर में तो गायों की स्थिति सुधरेगी। आप खुद, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आप खुद पूरे 12 शहर में घूम लो, हजारों की संख्या में गाय रोड पे रोजाना एक्सीडेंट में मर रही गाय। भी एक मुद्दा है क्या यहाँ पर? ये सिर्फ गाय के नाम मुद्दा है, क्योंकि रोज एक्सीडेंट होता है गाय की वजह से। आवारा जानवर घूमते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ, रोज एक्सीडेंट होते हैं गायों की वजह से। ये जो गौशाला है, चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय, बावजूद इसके ये ऐसे स्थिति है जी। ये सिर्फ क्या है, गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, जबकि इसके विपरीत राजस्थान में ना कि बल्कि भारत में पशु चिकित्सालय सबसे बड़ा अगर कोई बना है तो विकास पुरुष प्रमोद जैन भैया जी ने बनाया है, जो बड़ा बालाजी पे स्थित है। निःशुल्क सभी, न सिर्फ गाय का बल्कि सभी पशु पक्षियों का निःशुल्क इलाज होता है। और वहाँ गौशाला बनाई है, लेकिन उस बड़ा की गौशाला में आज तक इन्होंने एक भी गाय नहीं रखी। उस गौशाला की कैपेसिटी 10,000 गायों की, क्यों गाय नहीं रखते उसमें? ये 12 शहर की गायों को वहाँ रखना चाहिए ना। वहाँ पशु चिकित्सालय बनाने से कुछ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ दिखावे के लिए पशु चिकित्सालय बनाए इन्होंने के लिए। और यदि गायों के प्रति इतना समर्पण होता, भाई साहब एक लाइन, यदि गायों के प्रति इतना समर्पण होता तो गाय के चरने की भूमि किसी को आवंटित नहीं होती। आप बताओ, बीजेपी वालों को गाय के प्रति समर्पण है तो बीजेपी वाले ये काम क्यों नहीं कर लेते हैं? करा, हमने तो करा, धरातल पे करा। ये गोपालन मंत्री तो इसको बना रखा है, ये ढोंगी को। इसकी जिला प्रमुख भी इसकी घरवाली, इसका लड़का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। ये और क्या क्या है, गाय बेसे चराएंगे। बारां जिले में जो प्रमोद जैन भाया ने और पानाजन जी ने और निर्मला जी सहरा ने मिलकर जो काम करा है, एक किसी मंत्री ने भी, किसी ने भी नहीं कराया, जबकि इतिहास में नहीं हुआ। जबकि सरकार थी तब क्यों काम नहीं कराया? जबकि उनके मंत्री रह चुके हैं यहाँ पे, उनके मंत्री रह चुके। बारां नगर परिषद में 15 वर्षों से कांग्रेस का बोर्ड है साहब। ये विकास की बात कर रहे हैं तो आप आज देखिए जगह जगह तो रेवड़ियां हो रही है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से इनकी सरकार है राजस्थान में। बारां की 25% जनता तेल फैक्ट्री पे निवास करती है। 5 वर्षों में एक और ब्रिज नहीं बना इनसे, और विकास की बात कर रहे हैं। बारां जिले में एक तरफ प्रमोद जैन भाया है, बीजेपी की तरफ से कौन है? हमारे पास काफी कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। और 12 में इनने ऐसी स्थिति की हुई है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। एक मिनट दिखाइए, बाबा को दिखाइए।
हाँ, बहुत बढ़िया, ये उत्साह है, यही का जवाब मैं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र। यहाँ प्रमोद जैन भाया चारों विधानसभा सीट पर कम से कम टिकट दिलवाते हैं, लड़वाते हैं, जो भी एक चेहरा है 12 में। बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा है? बीजेपी की तरफ से हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। 12 में 12 बिल्कुल 12 जिले में 12 में किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं है, केवल मोदी नाम ही काफी है। मोदी के नाम पर हम भाजपा की राजस्थान में पीस सके। आराम से हो गया, यही क्लोज खत्म करेंगे क्लोजिंग। तो फिलहाल चाय पर चर्चा में 12 में से इतना ही। यहाँ पर बहुत अच्छी बहस हुई, तर्क और वितर्क, लेकिन एक चेहरा भी फैक्टर है, लेकिन मुद्दे भी हैं और उन मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती है या चेहरे के आधार पर, ये देखना होगा। फिलहाल 12 से चाय पर चर्चा में इतना ही, लेकिन शाम 4 बजे 12 से ही इलेक्शन एक्सप्रेस में जरूर उन मुद्दों और उन सवालों का जवाब हम लेंगे सीधे नेताओं से। जरूर देखिए मेरे साथ शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस। फिलहाल चाय